अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम क्लास। तो बच्चों, आज हम ज्योग्राफिया का सबक नंबर 3 का पार्ट 2 तबई साख्त और आबी निज़ाम का सवाल जवाबों को हल करेंगे। तो बच्चों, ये हमारा पार्ट 2 है और इसके सवाल जवाब को हम हल करेंगे। यहाँ सवाल 1, सही मुतबादल चुनकर जुमले मुकम्मल कीजिए। तो अलीफ में है, ब्राजील का ज्यादातर हिस्सा बुलंद जमीन का है, तो बुलंद जमीन पर टिक करें। बे में, भारत की तरह ब्राजील में भी कदीम सतह मुर्तफा है, तो कदीम सतह मुर्तफा को टिक करना है। जीम में है कि दरिया अमेज़न की वादी, तो दलदली है। और दाल में है, अमेज़न दुनिया का एक बड़ा दरिया है, इस दरिया के दाहिने पर डेल्टा नहीं है, तो डेल्टा नहीं है को टिक करें। हे में, बहरे अरब के लक्षद्वीप जजायर, तो इसमें आपको मूंगे के जजायर को टिक करना है। और वाव में, इरावली पहाड़ के दामन में, तो मेवाड़ की सतह मुर्तफा को टिक लगाएं। तो यहाँ पर हमने सबको पॉइंट दे दिए हैं। तो यहाँ देखिए, पहला सवाल है कि भारत और ब्राजील की तबई साख्त का फर्क बताना है। तो जवाब का पहला पॉइंट, भारत की तबई साख्त के खास तौर से हिमालय, शुमाली भारत का मैदान, जजीरा नुमा, साहिली इलाका और जजायर का मजमुआ इन 5 हिस्सों में तकसीम की जाती हैं। इसके बरक्स ब्राजील की तबई साख्त की बुलंद जमीन, उमूदी चट्टान, साहिली इलाका, मैदानी इलाका और जजायर का मजमुआ इन 5 कुदरती हिस्सों में तकसीम की जाती हैं। पॉइंट 2, भारत के मुख्तलिफ हिस्सों में ऊंचे ऊंचे पहाड़ पाए जाते हैं, जबकि ब्राजील में ऊंचे ऊंचे पहाड़ नहीं पाए जाते। पॉइंट 3, भारत के शुमाली हिस्से में हिमालय का पहाड़ी इलाका है, भारत के जुनूब में जजीरे नुमा इलाके में मगरिबी घाट और मशरिकी घाट के पहाड़ी इलाके हैं। पॉइंट 4, भारत के पहाड़ी इलाके के ज्यादातर ज्यादा बुलंदी 7000 ता 8000 मीटर है। इसके बरक्स ब्राजील की बुलंद जमीन की ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई 1000 ता 2000 मीटर है। पॉइंट 5, शुमाली भारत के मैदान के मगरिबी हिस्से में थार का रेगिस्तान है, इसके बरक्स ब्राजील में इस तरह का गर्म रेगिस्तान नहीं है। पॉइंट 6, शुमाली भारत में वसीव मैदानी इलाके पाए जाते हैं, जबकि ब्राजील में इस तरह के वसी मैदान नहीं पाए जाते हैं। पॉइंट 7, भारत के साहिली इलाकों में पानी की अकबी जखीरे पाए जाते हैं, ऐसे इलाके ब्राजील में नहीं हैं। पॉइंट 8, ब्राजील में अजीम उमोदी चट्टान पाई जाती हैं, ब्राजील की बुलंद जमीन की मशरिकी जानिब के हिस्से इस अजीम उमोदी चट्टान की वजह से एक मुनफरिद हिस्सा बन जाता है, जबकि भारत में सतह मुर्तफा की सरहद को मुनफरिद बनाने वाली उमोदी चट्टान नहीं पाई जाती। सवाल 2, भारत में दरियाओं की आलूदगी पर काबू पाने के लिए कौन कौन से मंसूबे जारी हैं? तो जवाब, भारत में दरियाओं की आलूदगी पर काबू पाने के लिए मंदरजा झेल मंसूबे जारी हैं। पॉइंट 1, सीवरेज के पानी की प्रोसेसिंग के बगैर निकासी पर पाबंदी लगाना। पॉइंट 2, कारखानों की आलूदा पानी को साफ करने के प्रोसेस से गुजार कर नदी में छोड़ना। पॉइंट 3, दरियाओं के साहिल पर सियाहत के गर्ज से जाने वाले सयाहों से पानी आलूदा हुआ, इस गर्ज के लिए रहनुमा हिदायत का बोर्ड लगाना। पॉइंट 4, दरियाओं के पानी से गंदगी और कचरा निकालकर उसको पाक व साफ करना वगैरह। सवाल 3, भारत के मैदानी इलाके की खुसूसियात बताइए। तो जवाब, भारत के मैदानी इलाके की खुसूसियात हस्बे झेल हैं। पॉइंट 1, भारत के शुमाली हिस्से में वसी मैदानी इलाके पाए जाते हैं, ये इलाका शुमाली भारत का मैदानी इलाका कहलाता है। पॉइंट 2, शुमाली भारत का ये मैदान हिमालय के जुनूबी दामन से जजीरे नुमा की शुमाली सरहद तक और मगरिब में राजस्थान, पंजाब से मशरिक में आसाम तक फैला हुआ है, ये हिस्सा बेशतर हमवार और नशीबी है। पॉइंट 3, शुमाली भारत के मैदानी इलाके को खास तौर पर 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पॉइंट 4, इरावली पहाड़ के मशरिक में दरियाए गंगा की वादी का इलाका गंगा का मैदान कहलाता है, इस मैदानी इलाके की ढलान मशरिक के सिमत में है। पॉइंट 5, भारत के मगरिबी बंगाल के बेशतर हिस्से में
और बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र के दहाने पर डेल्टाई इलाका पाया जाता है। इस इलाके का नाम सुंदरबन है। ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टाई इलाका है। पॉइंट 6, शुमाली भारत के मैदानी इलाके के मगरबी हिस्से में रेगिस्तान है। ये मैदानी इलाका थार रेगिस्तान या मुरोष्ठिली के नाम से मशहूर है। राजस्थान का बेशतर हिस्सा इस रेगिस्तान पर मुश्तमिल है। थार के रेगिस्तान की शुमाली जानिब का हिस्सा पंजाब का मैदानी इलाका कहलाता है। पॉइंट 7, पंजाब का मैदानी इलाका इरावली पहाड़ और दिल्ली के पहाड़ी सिलसिले के मगरिब में फैला हुआ है। इस मैदान की तख्लीक सतलज और इसके मावन दरियाओं के बहा कर लाई हुई गाद की अज्तमाकारी की मरहून मिन्नत है। पॉइंट 8, पंजाब के मैदान की उमूदी ढलान मगरिब की सिमत में है। इस मैदानी इलाके की मिट्टी जरखेज होने की वजह से यहाँ ज़र्रात के बड़े पैमाने पर तरक्की हुई है। सवाल 4, पेंटानॉल के वसी व अरीज अंदरून बरे आज़मी इलाके में दलदल बनने के क्या असबाब हो सकते हैं? तो जवाब, पेंटानॉल की वसी व अरीज अंदरून बरे आज़मी इलाके में दलदल बनने के असबाब दर्ज झेल हो सकते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है, पेंटानॉल के इलाके से पैराग्वे और इसके मावन दरिया बहते हैं। पॉइंट 2, इस इलाके में ब्राजील की बुलंद जमीन की ढलान पर बहने वाला पानी जमा होता है। पॉइंट 3, पेंटानॉल के इलाके में पैराग्वे और इसके मावन दरियाओं के साथ आने वाला पानी और गाद इकट्ठा होता है। पॉइंट 4, बड़े पैमाने पर पानी और गाद की तय पर तय जमा होते रहने से इस इलाके में दलदल तैयार हो गई है। सवाल 5, भारत की अहम आबी तकसीम कार। तो जवाब, पहला पॉइंट, भारत के अहम आबी तकसीम कार कोह हिमालय, इरावली पहाड़, विंध्या पहाड़, मगरिबी घाट, सतपुड़ा पहाड़ वगैरह हैं। इसकी मिसाल है कि मगरिबी घाट बहरे अरब और खलीज बंगाल में मिलने वाले दरियाओं के 2 आबी निजाम को तकसीम करता है। तीसरा मिसाल है कि विंध्या पहाड़ दरियाए गंगा और नर्मदा के वादियों का आबी तकसीम कार है। चौथा मिसाल है कि कोई हिमालय हिमालयी नदियों और हिमालय के अकब की नदियों को तकसीम करता है। अब बच्चों यहाँ पर देखें कि ये सवाल 3 पर नोट लिखने के लिए कह रहा है। तो ये 5 यहाँ पर है सवाल, तो मैं आपको पढ़ती हूँ कि किन किन पे ऊपर नोट लिखना है। तो अलिफ में है कि दरिया अमेज़न की वादियां, इस पे आपको नोट लिखना है। बे में हिमालय पे नोट लिखना है और जीम में ब्राजील का साहिली इलाके पे नोट लिखना है। दाल में भारत का जजीरा नुमा इलाका और है में अजीम उमोदी चट्टान। तो चलते हैं हम लोग जवाब की तरफ। तो यहाँ पहला है कि दरिया अमेज़न की वादियां। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि दरिया अमेज़न की वादी ब्राजील का सबसे बड़ा मैदानी इलाका है। अमेज़न दरिया की वादी यानी मैदान की उमूदी ढलान मशरिक की जानिब है। पॉइंट 2, दरिया अमेज़न की वादी ब्राजील की मगरिबी सिमत में खूब चौड़ी यानी तकरीबन 1300 किलोमीटर चौड़ी है। गयाना की बुलंद जमीन और ब्राजील बुलंद जमीन ये दोनों जहां बहुत करीब करीब आ जाती हैं, वहां अमेज़न दरिया की वादी की चौड़ाई सिर्फ 240 किलोमीटर है। पॉइंट 3, जैसे जैसे अमेज़न दरिया बहरे ओकियानूस की जानिब बढ़ता जाता है, वैसे वैसे दरियाए अमेज़न की वादी मैदान की चौड़ाई बढ़ती जाती है। पॉइंट 4, दरिया अमेज़न की वादी यानी मैदान का इलाका पूरे तौर पर जंगलों से घिरा हुआ है। अमेज़न की वादी में सदाबहार जंगलात और मुंतक़े हारा के बारानी जंगलात हैं। बार बार आने वाले सैलाब और जंगलात के निचले हिस्सों में जमीन पर बढ़ने वाले नबातात की सबब ये इलाका इंतहाई दुश्वार गुजार है। अब आपको लिखना है ये दूसरा कि हिमालय पहाड़ पे नोट। तो इसका जवाब का पहला पॉइंट है कि हिमालय एक जदीद लहरिएदार पहाड़ है। भारत में हिमालय पहाड़ कजाकिस्तान के पामीर सतह मुर्तफा से शुरू होता है। हिमालय बर्रे आजम एशिया का अहम पहाड़ी निजाम है। भारत में जम्मू व कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक शुमाल मगरिब में हिमालय फैला हुआ है। पॉइंट 2, हिमालय सिर्फ एक पहाड़ी सिलसिला नहीं है बल्कि इसमें कई मुतवाजी पहाड़ी सिलसिले शामिल हैं। इसमें श्वालिक इंतहाई जुनूबी पहाड़ी सिलसिला है, ये सबसे जदीद पहाड़ी सिलसिला भी है।
पॉइंट 3, जुनूब में श्वालिक पहाड़ी सिलसिले से शुमाल में जाते हुए बिलतरतीब हिमालय असगर, हिमालय अकबर, हिमादरी और बैरूनी अकबी और हिमालयाई सिलसिले मिलते हैं। ये सिलसिले बिलतरतीब जदीद से कदीम सिलसिले हैं। पॉइंट 4, हिमालय के पहाड़ी सिलसिले की तकसीम मगरिबी हिमालय, कश्मीर हिमालय, वस्ती हिमालय, कमाऊ हिमालय और मशरकी हिमालय, आसाम हिमालय इस तरह भी की जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए सवाल 3, ब्राजील का साहिली इलाका। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि ब्राजील को तकरीबन 7,400 किलोमीटर लंबाई का साहिली इलाका मैसर है। इस साहिली इलाके को दो हिस्सों यानी शुमाली साहिली इलाका और मशरकी साहिली इलाके में तकसीम किया जाता है। पॉइंट 2, शुमाल में अमापा से लेकर मशरिक में रियो ग्रांडे दो नॉर्ते तक की साहिल को शुमाली बहरे ओकियानूस का साहिल कहा जाता है। वहां से आगे जुनूबी सिमत में फैले हुए साहिल को मशरिकी साहिल कहा जाता है। पॉइंट 3, शुमाली साहिल पर अमेज़न और इसके कई मुआवन दरिया आकर मिलते हैं, इसलिए ये साहिल नशेबी बन गया है। इस साहिल पर मराजो जजीरा, खलीज माराजो और खलीज साओ मार्कोस वाक़ है। माराजो साहिली जजीरा है जो अमेज़न और टोकेंटस दरियाओं के दरमियान तैयार हुआ है। पॉइंट 4, ब्राजील के मशरकी साहिल पर कई छोटे और बड़े दरिया आकर मिलते हैं। इस खत्ते से साओ फ्रांसिस्को एक बड़ा दरिया है जो बहरे ओकियानूस में जा मिलता है। इस साहिल पर दूर दूर तक फैले हुए रेतीले साहिल और रेतीले नीले जगह जगह दिखाई देते हैं। कुछ हिस्सों में इन साहिल की हिफाजत मूंगों के चबूतरों और मूंगों के जजायर के जरिए होती है। सवाल 4, भारत का जजीरा नुमा इलाका। तो जवाब का पहला पॉइंट, शुमाल भारत के मैदानी इलाके की जुनूब में फैला हुआ भारतीय जजीरा नुमा कुदरती इलाका है। यह इलाका बहरे हिंद के जानिब पतला होता जाता है। पॉइंट 2, भारतीय जजीरे नुमा में कई छोटे बड़े पहाड़ और सतह मुर्तफा हैं। भारतीय जजीरे नुमा की शुमाली सिमत में इरावली पहाड़ वाक़ हैं। ये सबसे कदीम लहरिएदार पहाड़ हैं। पॉइंट 3, भारतीय जजीरे नुमा के हिस्से में हमवार मैदान की सरहदें मुत्तयिन करने वाले सतह मुर्तफा के सिलसिले हैं। सतह मुर्तफा के सिलसिलों में महाराष्ट्र सतह मुर्तफा, कर्नाटक, तेलंगाना सतह मुर्तफा और छोटा नागपुर सतह मुर्तफा वगैरह अहम मुर्तफा सतह हैं। इसके दरमियानी हिस्से में विंध्या सतपुड़ा पहाड़ है। पॉइंट 4, भारतीय जजीरे नुमा की मगरिबी हिस्से में मगरिबी घाट और मशरिकी हिस्से में मशरिकी घाट के पहाड़ी इलाके हैं। यहाँ सवाल 5, अजीम उमूदी चट्टान। तो जवाब का पहला पॉइंट के इलाकाई वुसअत के लिहाज से ये उमूदी चट्टान ब्राजील का सबसे छोटा कुदरती इलाका है। पॉइंट 2, साओ पालो से पोर्टो अलेग्रे तक के खित्ते में ब्राजील बुलंद जमीन की ऊंचाई बिल्कुल सीधी एक ही ढलान में नीचे उतरती है। इस बिना पर एक चट्टान की मानिंद ये कुदरती हिस्सा तैयार होता है। ब्राजील की बुलंद जमीन की मशरकी जानिब का हिस्सा इस उमूदी चट्टान की वजह से एक मुनफरिद हिस्सा बन गया है। उमूदी चट्टान के खित्ते में ब्राजील की बुलंद जमीन की ऊंचाई 790 मीटर है। कुछ इलाकों में ये ऊंचाई मरहलादार कम होती गई है। पॉइंट 3, उमूदी चट्टान का ब्राजील की आबो हवा पर असर पड़ता है। उमूदी चट्टान के सबब जुनूब मशरिकी तिजारती हवाओं में रुकावट पैदा हो जाती है। इस वजह से ब्राजील के जुनूब मशरिकी साहिली इलाके में निस्बतन ज्यादा बारिश होती है। पॉइंट 4, इस उमूदी चट्टान के अकब में ब्राजील का साहेबारा का इलाका यानी मुखालिफ मुहित इलाका है। इस हिस्से को खुश्की का चौगोशा कहा जाता है। तो यहाँ पर बच्चे देखिए सवाल 4, जुग्राफियाई वजूहात लिखना है आपको। यहाँ पर 4 सवाल हैं, मैं इन चारों को पढ़ देती हूँ और इसके बाद मैं आपको जवाबों के साथ भी दूंगी। तो अलिफ में है, ब्राजील में मगरिबी सिमतों में बहने वाले दरिया नहीं मिलते। बे में है, भारत की मगरिबी और मशरिकी साहिली इलाकों में फर्क पाया जाता है। जीम में है, भारत के मशरिकी साहिल पर कुदरती बंदरगाहें कम हैं। दाल में, दरियाए अमेज़न के मुकाबले में दरियाए गंगा की आबी आलूदगी के असरात अवामी जिंदगी पर ज्यादा होते हैं।
तो बच्चों चलते हैं सवालात की तरफ। यहाँ पर देखें सवाल 1 में बोल रहा है कि ब्राजील में मगरिबी सिमत में बहने वाले दरिया नहीं मिलते। तो जवाब का पहला पॉइंट है ब्राजील के बेशतर दरिया ब्राजील की बुलंद जमीन से निकलते हैं। पॉइंट 2, ब्राजील की बुलंद जमीन की ऊंचाई जुनूब से शुमाल की तरफ और मगरिब से मशरिक की तरफ मरहलेदार कम होती जाती है। इस वजह से ब्राजील की कई दरिया शुमाली और मशरिकी सिमत में बहते हैं। पॉइंट 3, ये तमाम दरिया बहरे ओकियानूस में जाकर गिरते हैं, इसलिए ब्राजील में मगरिबी सिमत में बहने वाले दरिया नहीं मिलते। तो बच्चे आगे चलते हैं। सवाल 2, भारत के मगरिबी और मशरिकी साहिली इलाकों में फर्क पाया जाता है। तो जवाब का पहला पॉइंट, मगरिबी घाट के बेशतर पहाड़ी सिलसिले मगरिबी साहिल तक फैले हुए हैं। इस वजह से मगरिबी साहिल निस्बतन चट्टानी है और इसकी चौड़ाई भी निस्बतन कम है। पॉइंट 2, भारत के मगरिबी साहिली इलाकों में बेशतर मुकामात पर खाड़ियां नजर आती हैं। पॉइंट 3, भारत का मशरिकी साहिल दरियाओं के साथ बहकर आने वाले कीचड़ यानी गाद के जमा होने से बना है। भारत की मशरिकी साहिल के बेशतर मुकामात पर डेल्टा बन गए हैं। इन वजूहात की बिना पर भारत के मगरिबी और मशरिकी साहिलों में फर्क पाया जाता है। सवाल 3, भारत की मशरिकी साहिल पर कुदरती बंदरगाहें कम हैं। ये बोर्ड का सवाल है, तो इसको गौर से देखें। जवाब का पहला पॉइंट, भारत के मशरिकी साहिल दरियाओं के साथ बहकर आने वाले कीचड़ यानी गाद की अज्तमाई कारी से तैयार हुआ है। तो मशरिकी साहिल पर कई मुकामात पर गाद का डेल्टाई इलाका पाया जाता है। पॉइंट 2, भारत के मशरिकी साहिल के करीब पानी की सतह ज्यादा गहरी नहीं है, जबकि मगरिबी साहिल के करीब पानी की सतह निस्बतन ज्यादा गहरी है। पॉइंट 3, गाद और पानी की कम गहरी सतह कुदरती बंदरगाहों के लिए मुनासिब नहीं है, इसलिए भारत के मशरिकी साहिल पर कुदरती बंदरगाहें कम हैं। सवाल 4, दरियाए अमेज़न के मुकाबले में दरियाए गंगा की आबी आलूदगी के असरात अवामी जिंदगी पर ज्यादा होते हैं। तो जवाब का पहला पॉइंट, दरियाए अमेज़न के इलाके में इंसानी बस्ती का तनासुब निस्बतन कम है। पॉइंट 2, इस इलाके में सिन्नतों का तनासुब भी निस्बतन कम है, इसलिए दरियाए अमेज़न के इलाके में पानी की आलूदगी का तनासुब कम है। पॉइंट 3, दरियाए गंगा के इलाके में इंसानी बस्ती का तनासुब निस्बतन ज्यादा है। इस इलाके में सन्नतों का तनासुब बहुत निस्बतन ज्यादा है। इस वजह से दरियाए गंगा के इलाके में पानी की आलूदगी का तनासुब निस्बतन ज्यादा है, इसलिए दरियाए अमेज़न के मुकाबले में दरियाए गंगा के पानी की आलूदगी का असर अवामी जिंदगी पर ज्यादा होता है। तो यहाँ पर 5वां सवाल शुरू हो गया है। सही ग्रोह पहचानिए। तो अलिफ में है ब्राजील की शुमाली मगरिबी सिमत से जुनूब मगरिबी सिमत जाते हुए नजर आने वाली कुदरती साख्त की तरतीब। तो यहाँ पर आपको ग्रोह बंदी करना है। तो यहाँ पर पॉइंट 2 में आप देखेंगे गयाना की बुलंद जमीन, अमेज़न की वादी और ब्राजील की बुलंद जमीन। तो पहले अलिफ में आपको ये दूसरे नंबर वाले को ग्रोह में तब्दील करना है। और दूसरा है बा में ब्राजील की ये दरिया शुमाली सिमत बहने वाली हैं। तो इनके जो ग्रोह है इसमें पहला पॉइंट है जरोका, जिंगू, एरागुआ। और जीम में है भारत की जनूबी सिमत से शुमाली सिमत जाते हुए पाई जाने वाली मुर्तफा सतहों की तरतीब। तो यहाँ का पहला पॉइंट जो है उसमें कर्नाटक, महाराष्ट्र और बुंदेलखंड, इनको आप ग्रोह में तब्दील करिए। सवाल 6, भारत की असल सरजमी के मुनबत्ती खाके का मुशाहिदा करके अहम जमीनी अशकाल के नाम लिखिए। तो ये दरसी किताब के सिफा 24 के सवाल का 6 में दिए गए भारत की असल सरजमीन की मुनबत्ती यानी उभरे हुए खाके का मुशाहिदा करके भारत की अहम जमीनी अशकाल के नाम लिखिए। तो इसका जवाब है कि भारत की अहम जमीनी अशकाल के नाम मंदरजे झेल हैं। तो पहला है हिमालय, दूसरा है शुमाली भारत का मैदान, तीसरा है जजीरा नुमा, चौथा है साहिली इलाका और 5वां जजायर के मजमुए। तो बच्चों यहाँ पर हमारा सबक नंबर 3 जो कि ज्योग्राफिया का सबक है और इसका सवाल जवाब का सिलसिला यहीं पर खत्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सब समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो मेरे
मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में। तो बच्चों मिलते हैं अगले लेसन के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।